दिखा पाए। यही वो मीडो है जहां कल जो है दहशत ने सारी मीडो को दहला दिया। कल जो विजुअल्स हुए यही वो मीडो है जहां आपने जो इनिशियल वीडियो देखे जो मोबाइल से उठाए थे, चाहे घोड़े वाले या टूरिस्ट ने, और लाशें जो हैं जगह जगह बिखरी हुई थी और पीछे गोलियों की आवाज़ें चल रही थी। यहां हमने जो चश्मदीद है उनसे बात की। ऊपर जब हम आ रहे थे, तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक है। बहुत मुश्किल दुर्गम ये टोपोग्राफी है, बीच में जो है झरने हैं, मोटे पत्थर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक पोनी ट्रैक है, यानी कि घोड़ों पे ही आप आ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एटीवी, और कोई तरीका नहीं यहाँ पहुँचने का। तो यही वो मीडो है। और ये कुर्सियाँ मैं बोलूँगा, मुजफ्फर आपको दिखाएगा, यही वो कुर्सियाँ आपने कल वीडियो में देखी होंगी जो बिल्कुल बिखरी हुई थी। ये स्पॉट है जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट बैठे थे, कुछ मैगी खा रहे थे, कोई चाय पी रहे थे, और अचानक जो है उन्होंने गोलियाँ सुनी। कुछ लोगों को पहले लगा कि शायद ये पटाखे फट रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर पीछे से जब चीखें आई, क्योंकि ज़्यादा जो कैजुअल्टी हुई है, जो ट्री लाइन आप देख रहे हैं, ट्री लाइन के आसपास जो टूरिस्ट थे उन पे ज़्यादा गोली जो है चली है। जो इस तरफ थे वो इधर की तरफ भागे हैं और कोशिश की है कि अपनी जान बचाएं। कुछ पेड़ों के पीछे छुपे हैं, कुछ नीचे बोल्डर्स के पास छुपे हैं, और कुछ सीधा नीचे गिरते हुए डगमगाते हुए नीचे पहुंचे हैं। तो बिल्कुल जिसको आप कहेंगे कयामत का समा था उस समय, और तकरीबन 2.5 से 3 मिनट जो है फायरिंग चली है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गोलियां चली हैं। एक एस्टिमेट है कि तकरीबन 200 से 250 जो है फायर हुए हैं। M4 राइफल्स भी थी, AK-47 राइफल्स भी थी। और जो कुछ यहाँ पोनी वाला जो आई विटनेस थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि काफ़ी क्लोज रेंज से, यानी कि बिल्कुल सामने से कोशिश उन्होंने की थी कि हेड शॉट यानी कि सर को मारे, और पूरा ये कि वो शॉट टू डेथ जिसको आप कहते हैं वो करने की कोशिश की है। अभी जैसा आप देख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल लग चुका है और आगे सेना का ऑपरेशन, पुलिस का ऑपरेशन जो है चल रहा है। इस ट्री लाइन के उस पार अभी ऑपरेशन जो है सारा चल रहा है। सेना जो आर्मी के पैरा कमांडोज हैं, SOG, जम्मू कश्मीर पुलिस, नॉर्मल पुलिस, उसके साथ साथ CRPF, जो भी बल है, जो भी उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, सब झोंक दिए हैं कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ये टेरर अटैक है। शायद ही कश्मीर में इस तरीके का, जहां सिविलियन प्योरली टारगेट हुए हैं, पिछले 10-15 साल में ऐसा अटैक हुआ है। पुलवामा में जरूर हुआ था जहां CRPF अटैक थी, लेकिन वो बेल्ट फोर्स थी। ये सिविलियंस पे अटैक है। तो सरकार पे भी काफी ज्यादा दबाव है कि रिजल्ट दें और कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जल्द से जल्द जो है उनको मार गिराया जाए और जवाबी कार्रवाई जो है स्विफ्ट हो। तो एक तरफ ये होगी कि उनको जो है ट्रैक किया जाए, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन ये होगी कि यहाँ सुरक्षा बल क्यों नहीं थे। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि पिछले साल जो है पिछले हफ्ते ही हाई प्रोफाइल कुछ विजिट हुए थे, जिसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ आए थे पिछले हफ्ते। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी यहाँ होनी चाहिए थी। और जिस तरीके के इनपुट आ रहे थे इस इलाके से कि यहाँ मूवमेंट है, जंगलों में जो है TRF या जैश के स्क्वाड हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी तो यहाँ ज़रूर होनी चाहिए थी। चाहे आप पिकट ले ले, पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन होनी चाहिए थी, वो मिसिंग है। और उन सवालों के जवाब सुरक्षा एजेंसीज को शायद देने पड़ेंगे। वही समीक्षा जो गृह मंत्री कर रहे हैं या जो भी इस अटैक को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये एंगल ज़रूर खंगालेंगे कि ये मिस कैसे हो गया। और ख़ासकर ऐसा इलाका जो बिल्कुल कट ऑफ है, और ऐसा कुछ होता है, आप जानते हैं कि आपको बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। फिलहाल ऊपर आपको दिखाऊंगा, इस वक्त चॉपर जो है लगातार यहाँ घूम रहे हैं आसमान में, जिनको आंखें कहते हैं, UAVs, और उसके साथ साथ ड्रोन्स भी घूम रहे हैं। तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है इनको ढूंढा। जैसे आप देख सकते हैं ये सेना का चॉपर है, तो लगातार यहाँ गश्त ऊपर से चल रहा है, तो कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या ये एक बहुत बड़ी चूक है, और अगर खासकर इंटेल जो है फेलियर है कि इंटेल एजेंसीज ने अगर टिप ऑफ किया होता तो शायद यहाँ एरिया डोमिनेशन होती। क्योंकि ये भी जो है गलत होगा सोचना कि हर जगह सुरक्षा बल पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पर्यटक हैं घाटी में कि चप्पे चप्पे में आपको मिलेंगे। तो मैन टू मैन सुरक्षा देना इम्पॉसिबल है। लेकिन इस इलाके में ज़रूर जो है नज़रअंदाजी हुई है, जिसको आप केयरलेसनेस कहें या फिर आप कहें एक सिक्योरिटी लैप्स है, ज़रूर हुआ है। और उस एंगल को भी खंगाला जाएगा ताकि आगे जो है ऐसी घटनाएं ना हो। और फिलहाल फोकस 2 चीज़ों पे, जो हताहत हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनको अच्छी चिकित्सा मिले, उनको रिहैब जो है अपने घरों तक अच्छे से पहुंचाया जाए, उनके जो परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको उनके साथ कनेक्ट किया जाए। और दूसरा जो यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है कि जल्द से जल्द जो स्क्वाड है, लश्कर का फैल्कन स्क्वाड, इसको ट्रैक करके एलिमिनेट किया जाए ताकि और कोई ऐसी घटना ना।
जी, हमारे सूत्र हमें कह रहे हैं कि जो मृतकों की संख्या 28 तक पहुंच गई है, यानी कि कल 26 थे, 2 और जो है उसमें जोड़े जा चुके हैं, तो 28 लोग इसमें अभी तक मारे जा चुके हैं और 20 के आसपास जख्मी हैं, जिसमें से ज्यादातर जो है माइनर इंजरीज हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें भी क्रिटिकल हैं। उनको जो स्पेशलाइज्ड बैटल वुंड ट्रीटमेंट की जगहें हैं, चाहे आप 92 बेस हॉस्पिटल सेना का हो श्रीनगर में या स्किम्स शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां भर्ती किया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। तो कुछ लोग इसमें जरूर अभी भी गंभीर रूप से घायल है। और एक और चीज जो हम भी नोटिस कर रहे हैं, कल से जो कम्युनिकेशन गैप है, हमें भी कई सारे लोगों ने कॉल किया, मुझे कॉल किया बाहर से, उनके रिश्तेदारों का उनका कोई अभी अता पता नहीं है। हालांकि कुछ का हमने पता करके उनको बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जल्दबाजी में सेना के कैंपों में ले गए हैं रात को ठहराने के लिए। तो वो भी प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जो भी लोग इसमें हताहत हैं या मिसिंग है, उनको उनके परिजनों से और उनके जो रिश्तेदारों से कनेक्ट कराया जाए, ताकि उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो। आप समझ सकते हैं। जी, मैं आपको एक 360 वेव दिखाने की कोशिश करूंगा। मुजफ्फर को कहूंगा कि 360 डिग्री का आपको वेव दिखाएं। ये यहां से अगर आप देखेंगे तो पूरा जंगल का इलाका है, उस तरफ पहाड़ है, बीच में झरने बह रहे हैं, पानी के झरने आप जगह जगह मिलेंगे। इसीलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड जाता है, क्योंकि मीडो है। मीडो पहलगाम में आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, गुलमर्ग, दोदपत्री जैसे इलाकों में मीडो है। यहां पे आपको जंगल मिलेगा, यहां आपको आबशार मिलेंगे और यहां आपको जो है कुदरती खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा मिलेगी। इसीलिए पर्यटकों की नंबर 1 पसंद है ये जगह। और एक और खास बात इस जगह की है कि ये बहुत बड़ी है, यानी कि यहां आप आड़ू जा सकते हैं, बेताब वैली जा सकते हैं, जो प्रॉपर चंदनवाड़ी जो अमरनाथ यात्रा का रास्ता है वहां भी बहुत खूबसूरती है। तो बहुत बड़ी जगह है, इसीलिए पर्यटक जो यहां आता है 2-3 दिन गुजार के जाता है। और बैसरन भी उसकी चेकलिस्ट में होता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत मीडो है। फिर एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो मीडो आप देख रहे हैं, इधर आपको कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, यानी कि कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं है। जो भी है टेम्परेरी शेड्स बनाए गए हैं, पॉलिथीन यूज किया गया है और उसके साथ साथ कुर्सियां हैं, कुछ जगहों पे मचाने, जिसको आप कहेंगे वेंटेज पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो बस इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेचुरल ब्यूटी को नेचुरल रखा गया है, इसको अनटच रखा गया है। और सुरक्षा बलों की प्रेजेंस अगर की बात करें तो रास्ते में मुझे कहीं कोई जो है पिकेट नहीं दिखा, कोई बंकर या ऐसी कोई एस्टेब्लिशमेंट कम से कम पहलगाम से यहां तक नहीं है। अंदर ही अंदर पेट्रोलिंग बीच बीच में जरूर होती थी, लेकिन इस एरिया को जरूर मिस किया गया है, खासकर इतने जो जबरदस्त टूरिज्म सीजन चल रहा था।